फुल बॉडी के लिए भी है, चेहरे के लिए भी है, लेकिन जैसे बताएं वैसे कीजिएगा। एक रेमेडी नहीं, मैं आपको 2 से 3 रेमेडी बता रही हूँ। सेफ है, आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, बुजुर्ग भी लगा सकते हैं। कॉमेडोन्स आपके सुपरफिशियल लेयर में होते हैं और मीलिया जो है वो वायरल वॉट्स की तरह होता है। तो ये दो जो है आप पहचाने इनको, लेकिन हर ब्यूटी के लिए जिस्म का ओडोर जो होता है ना, जैसे पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल के लिए हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। ये ना सिर्फ उस स्मेल को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा, बल्कि जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, स्पेशली अंडर आर्म्स में बहुत पसीना आ रहा होता है, उसकी वजह से टैनिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी ये इक्वली फ़ायदेमंद है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी, पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे फलों के बादशाह के बारे में। फलों के बादशाह के बारे में आपने तो सुना है, बहुत अच्छा भाई, वाकई इसीलिए तो फलों का बादशाह है। मैं बात कर रही हूँ मैंगो की। सबको मैंगो जूस, या हम लोग मैंगो जब आता है और धूप ज़्यादा होती है तो उसको सुखा भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन एक मैजिकल रेमेडी नहीं मिलेगी। फुल बॉडी के लिए भी है, चेहरे के लिए भी है, लेकिन जैसे बताएं वैसे कीजिएगा। एक रेमेडी नहीं, मैं आपको 2 से 3 रेमेडी बता रही हूँ। सेफ है, आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, बुजुर्ग भी लगा सकते हैं, और शादियाँ हो रही हों तो आप उसको एज अ उपटन भी इस्तेमाल करें, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके टैनिंग को कट डाउन करता है। अगर आपके मीलिया, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी सिर्फ सादी मैंगो के पल्प को आप ऐसे करके ना रात को लगा के सोएं तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे चींटियों का क्या करें, चींटियां नहीं आएंगी अगर घर साफ होगा तो। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त सा बताती हूँ। उपटन से वैसे बाज़ लोगों के येलोपन आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम हल्दी इस्तेमाल नहीं करेंगे ना मैंगो उपटन में। ये देखिए, मैंने लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पल्प 2 चम्मच भरकर। इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन 1 चम्मच भरकर। पहले इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखें, अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपके जिस्म का ओडोर जो होता है ना, जैसे पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल के लिए हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। ये ना सिर्फ उस स्मेल को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा, बल्कि जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, स्पेशली अंडर आर्म्स में बहुत पसीना आ रहा होता है, उसकी वजह से टैनिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी ये इक्वली फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये देखिए बना लिया। ये देखिए बन गई ना। 2 इंग्रेडिएंट से क्रीम। इसमें मैं, अगर आप टैनिंग जल्दी हटाना चाहते हैं, दालचीनी हर कोई जानता है। ये मैंने बना लिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। दालचीनी का पाउडर 1 चुटकी, सिर्फ चुटकी। ये देखें, 1 मिनट उड़ गया, मैं दोबारा। 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, सही है, वो इसमें मिक्स कर दें आप। दालचीनी को इसमें मिक्स करने से ये थोड़ा इरिटेंट हो जाएगा। इरिटेंट होगा तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छी होगी। जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छा होगा तो आपकी जैसे 3 सुपरफिशियल लेयर में जो है ये पहुंच जाएगा, रिंकल्स भी नहीं होने देगा। अगर नहीं है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करें, उसके बाद आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद ये मिरेकल उपटन का जो रंग है वो आपको मिलेगा। किससे? मैंगो से उपटन रंग भी मिलेगा और निखार भी मिलेगा। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, आपके स्किन के लिए खजाना है ये। उसके अलावा बेसन हर ऐसी रेमेडी जो स्किन के लिए होती है, एक्सफोलिएट करने के लिए होती है, इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये है हमारा मैंगो उपटन। 3 इंग्रेडिएंट। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो 1 चुटकी है। इसको आप रखोगे ना तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। देखें, हो रहा है ना थिक। जब ये थिक हो, आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा सा थिक है, तो आप इसमें जो है मैंगो पल्प और डाल सकते हैं। यानी कि पहले मैंने डाला था 2 चम्मच, अभी 1 चम्मच और डाल रही। और इनको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स किया आपने बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए, अगर
पानी नहीं पड़ता इसमें, तो आप इसको एयरटाइट जार में डालकर रोज़ाना लगा सकते हैं। पहले 15 मिनट के लिए लगाएं, फुल बॉडी पे लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं, गर्दन पे लगा सकते हैं। और बच्चों को भी जब खेल के आते हैं, गर्मियों में बड़ा टैन हो जाते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, चेहरे की बात हो गई, तो बालों को क्यों छोड़ें, क्योंकि बालों को सिल्की शाइनी, बालों के बहुत सारे मसाइल को हल करने में मैंगो आपकी मदद करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगेन मैंने यहाँ पल्प लिया है। अच्छा, जब मैंगो पल्प आप बनाए ना, तो जिसमें बहुत सारा रेशा होता है वो नहीं बनाइएगा, ठीक है। यहाँ मैं ले रही हूँ, ये देखें, तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है। इसमें मैं मिल्क शामिल कर रही हूँ, सही, भरकर, जैसे आधा कप मिल्क है। इसमें मैं डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। कितना? 1 छोटा चम्मच। आपको पता है मुल्तानी मिट्टी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों से फ्रिज को निकालने में और स्मेल को ख़त्म करने में मदद करता है। टीस्पून मैंने डाला। अच्छा, ये अंडा रखा हुआ है, अगर आप अंडा मिलाना चाहते ठीक है, नहीं मिलाना चाहते तो दूध, आम और मुल्तानी मिट्टी, ये आप तेल की तरह सर पे पूरे अच्छी तरह लगाएं। लगाने के बाद जूड़ा बांध दें। आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है, हल्का सा नीम गर्म पानी में 1 लेमन को स्क्वीज करें और आस्ते आस्ते, और मतलब 1 कप पानी में, जैसे जो डोंगा होता है उसमें आपने 1 लेमन स्क्वीज करें। नहीं है कोई मसला नहीं, सिरका चंद कतरे डालें। उसके बाद आपने क्या करना है, जो शैम्पू आप यूज़ करते थोड़ा सा शैम्पू उसमें डाल के अच्छी तरह जाग बनाएं, वो जाग वाला पानी डाल के कॉम से कॉमिंग कर लें। यकीन करें आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आपने सर पे रखना कितना, आधा घंटा। इस क्रीम को एयरटाइट जार में डाल के रख सकते हैं। पहले आप 15 मिनट के लिए लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको आधे घंटे के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ ब्लैक हेड वाइट हेड से वहाँ लगा के छोड़ दें और उसके बाद उसको जो है आप रिमूव कर दें। मीलिया को तो ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कॉमेडोन्स जो बन जाते हैं उनको भी ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। मीलिया और कॉमेडोन्स में आप फ़र्क जानिए। कॉमेडोन्स आपके सुपरफिशियल लेयर में होते हैं और मीलिया जो है वो वायरल वॉट्स की तरह होता है। तो ये दो जो है आप पहचाने इनको, लेकिन हर ब्यूटी के लिए, चाहे वो बालों के लिए हो, चाहे आपकी स्किन के लिए, वैसे आम खाना चाहिए। आम पराठा, और आम में जो है आप मक्खन डाल के बच्चों को सुबह नाश्ते में दें पराठे के साथ, सही है। और आम, मेरे हिसाब से आम खाने का सबसे अच्छा वक्त वो है जब आप फ्री हो और आप बड़े मज़े से आम खा सकते हो। खाएं, शाम से पहले वैसे कहते हैं खाना चाहिए, लेकिन मैं रात को आम खाती हूँ। लेकिन आम खाती हूँ तो उसके बाद फिर मैं रोटी वगैरह नहीं खाती। लेकिन बच्चों को मक्खन के साथ आम और जो है उस मीठा पराठा बना के ना, थोड़ा सा आम ही के पल्प में पराठा को गूंद के, जैसे पल्प में थोड़ा सा, मतलब आटे में थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका पल्प गूंद लेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए करती थी, तो मैं आम के ज़माने में आम और केला दोनों मिक्स कर देती। वो इतना प्यारा मीठा पराठा बनता है और उसमें कोई एडिंग शुगर वगैरह नहीं, और उसको दूध से गूंद कर मैं कुकीज़ की तरह बना कर देती थी। आप भी ये करके देखिएगा, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये छोटी छोटी काविशें आपको अच्छी लगती हैं। अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं तो वो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। क्यों? शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। छोटा सा ख्याल हमारे चैनल का भी रख लें। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मकाम पे पहुँचाने में मेरी मदद की। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से, शयातीन के शर से, हासिदीन के हसद से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।